मैडम चाय। सुनिए अंकल जी, जी आपके पास 200 रुपए होंगे? जी हाँ है। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपको नहीं पता मुझे इसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। मैं आपको कल परसों वापस करती हूँ ना। ठीक है जी। मैम इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू क्वेश्चन। आपने पियोन अंकल से 200 रुपए क्यों उधार लिए? मुझे जरूरत थी इसलिए लिए। मैम आपको जरूरत थी? मैम मैं आपकी अकाउंटेंट हूँ और आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं और आप कह रही हो आपको सिर्फ 200 रुपए की जरूरत थी। मैम जो इतनी बड़ी कंपनी रन करती है, पियोन की सैलरी देती है, मेरी सैलरी देती है, और आपको 200 रुपए की कैसे जरूरत पड़ सकती है? बस बहुत हुआ। तुम मेरी बॉस हो या मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मैं तुमसे क्वेश्चन कर सकती हूँ, तुम नहीं। माइंड योर ओन बिजनेस। फाइल कंप्लीट हुई? यस मैम। ठीक है, मेरे कैबिन में भिजवा दो। मैम स्टाफ मेंबर्स की सैलरी देनी है। भूल गई थी मैं, एक मिनट। ये सारे स्टाफ की सैलरी होगी, काउंट कर लेना एक बार, ठीक है? और ये तुम्हारी, ये पियून अंकल के, ठीक है? इसमें से मैंने 4000 रुपए काट लिए हैं उधारी के तौर पे, तो उनको बता देना मैम को जरूरत थी, मैम के पास जब होंगे तो वापस कर देंगी, ठीक है? मैम पियोन अंकल से फिर से 4000 रुपए उधार? तुम्हें मैंने पहले भी समझाया है कि क्वेश्चन थोड़ा कम किया करो, ठीक है? अपने काम से काम रखो। जाओ सैलरी बांट दो। सॉरी मैम। पियोन अंकल आपकी सैलरी। शुक्रिया। लेकिन अंकल इसमें ना 4000 रुपए कम है। वो मैम को ना पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने आपसे उधार लिए हैं। उन्होंने कहा है जब उनके पास पैसे आएंगे तो वो लौटा देंगी। 4000 रख लीजिए। चलो कोई बात नहीं, ऐसा ना उन्हें जरूरत होगी बाद में दे देंगी। ठीक है। अच्छा देवता सुनो, वो पियून अंकल है ना, उनसे 2000 रुपए मांग के लिए आना। उनको बोल देना लिख लेंगे। आई थिंक उनके मैंने पहले भी 4000 काटे थे, तो 6-7 हजार हो जाएंगे। मैं एक साथ उनको वापस कर दूंगी, ठीक है? मैम आप बस कीजिए, आपको शर्म नहीं आ रही? आप इतनी बड़ी कंपनी की बॉस होके पियोन अंकल से पैसे उधार मांगती हैं। मैम वो गरीब इंसान है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मैम आप तो पैसे मांग लेती हैं क्योंकि आपको पैसे मांगते समय शर्म तो आती नहीं है, लेकिन शर्म तो मुझे आती है ना। मुझे जाके बोलना पड़ता है कि अब मैम ने आपसे पैसे उधार लिए, आपको बाद में दे देंगी। मैम आपको उनकी शक्ल देखनी चाहिए और आपको पता भी उनकी सैलरी कितनी सी है। मैम आपको पता है मुझे कितनी शर्म आती है पैसे मांगने में? कभी आपने मुझसे पूछा है? लेकिन मैम नहीं। इस बदतमीजी के लिए आप मुझे जॉब से निकालना चाहे तो आप अभी क्या भी निकाल सकती हैं, क्योंकि मैं भी ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकती जहाँ की बॉस ऐसी हो। देविका, जब पूरी बात पता ना हो ना तो जुबान नहीं चलानी चाहिए। ये सब ना मैं उनकी मदद करने के लिए कर रही हूँ। मैम ये किस तरह की मदद कर रही हैं? आप भी बच्चों जैसी बात कर रही हैं। अगर आपको मदद करनी है तो आप उनकी सैलरी बढ़ा दो या फिर उनको बुला के डायरेक्ट पैसे दे दो ना। चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, आप ही बताओ, हम यहाँ पियोन का काम करते हैं, इतने पैसे का इंतजाम कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, अगर आपने टाइम पर पैसे जमा नहीं किए ना तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। आप ना इलाज जारी रखो, हम ना आपका पाई चुका देंगे। हम कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम जरूर कर लेंगे। ठीक है, आप जल्दी से पैसे जमा करिए। हाँ डॉक्टर साहब, तेरे पैसे का इंतजाम कैसे होगा? तो जब मैंने उनकी ये सारी बात सुनी तो मुझे लगा कि वो मदद मांगे, पर उन्होंने किसी से भी मदद नहीं मांगी, मेरे से भी कुछ भी नहीं बोला। फिर भी मैंने उनकी उस टाइम पे मदद कर दी थी। इसलिए मैंने सोचा कि अंकल जी को ना उधार मांगना सिखाना पड़ेगा। जब उनको ये दिखेगा कि मेम साहब मुझसे उधार ले सकती हैं, तो जब उनको जरूरत होगी तो वो भी तो मुझसे पैसे मांग पाएंगे ना। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैम आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया ना। अब तो नहीं करोगी ना इतने क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन करती हो तुम। अब ले आओ मांग के पैसे।